आप सभी को राधे राधे। कल हमने चर्चा करी थी भाग्य रेखा के विषय में, कल से ही प्रारंभ किया था, और आज भी हम चर्चा करने वाले हैं भाग्य रेखा के ही विषय में। कल हमने ये जाना था कि भाग्य रेखा क्या होती है, इसका महत्व क्या होता है, और भाग्य रेखा मणिबद्ध रेखा से निकलती है तो क्या होता है, शनि पर्वत तक जाती है तो क्या माना जाता है ज्योतिष में, और आज भी हम उसके आगे विषय में चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि यह जो वीडियो है यह आपको पूर्णतः देखना पड़ेंगे, सीरीज बाय सीरीज देखना पड़ेंगे, क्योंकि 6-7 मिनट के वीडियो हैं। उसमें आपको ये समझ में आएगा कि एक अवलोकन एक ज्योतिषी कैसे करता है ना। ज़्यादा गूढ़ नहीं है, मैंने सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है। जितनी ही सरल भाषा होगी उतना आपको समझ में आता है, ठीक है। अंधविश्वास में बिल्कुल नहीं जाना है, भय कंपित बिल्कुल नहीं होना, भय नहीं रखना है। तो ये एक गणितीय ज्योतिष गणित का विषय है, ठीक है। अवलोकन का विषय है। अवलोकन के बाद अपनी अपनी प्रोडिक्शन अपने अपने फलादेश ज्योतिषी प्रदान करता है। यह पूर्णतः सत्य हो ऐसा आधार मत मान के चलिए, क्योंकि इसके लिए बहुत गूढ़ ज्ञान होना चाहिए, है ना। तो अभी हम भी ये कह सकते हैं कि हम जो कह रहे हैं, जो हमने रेखा पढ़ी या हमने जो सीखा, ठीक है, वह हम आपको प्रदत्त कर रहे हैं, अपना अनुभव आपसे शेयर कर रहे हैं। तो प्रारंभ करते हैं कि अगर भाग्य रेखा का अंत सूर्य रेखा पर हो। अब भाग्य रेखा का अंत मान के चलिए ये है आपकी आयु रेखा, जीवन रेखा, इसके विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। ये है आपकी मस्तिष्क रेखा, इसके विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। और ये है आपकी हृदय रेखा, इसके विषय में भी हम चर्चा कर चुके हैं। अब अगर सूर्य रेखा यहाँ से या कहीं से भी, यहाँ से है ना निकलती, मतलब भाग्य रेखा सॉरी, यहाँ से निकल कर सूर्य रेखा तक जा रही है। अब ये सूर्य का पर्वत है, ये अनामिका उंगली मतलब सूर्य का पर्वत। तो ऐसे जो जातक आप देखेंगे ना, ऐसे जातक अधिकतर आप देखिएगा कि वो जातक कला में, साहित्य के क्षेत्र में, उनका मान सम्मान, उनके पद प्रतिष्ठा, यदि किसी जॉब में है तो उच्च पद प्राप्ति, है ना, और सामाजिक प्रतिष्ठा, पारिवारिक प्रतिष्ठा, ये सब में ना वो बहुत नाम कमाते हैं, है ना। और ये इसको अपना अगर करियर चुनना तो इसी क्षेत्र को अपना करियर भी चुन लेते हैं, इस क्षेत्र में ये कमाई भी करते हैं, ये कमाई का साधन भी बनता है। लेकिन ये ऐसा नाम कमाते हैं कि चारों जगह इनके नाम की वाह होती है, और वह कुटुंब परिवार का नाम रोशन करने वाले होते हैं, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करने वाले व्यक्ति होते हैं। ईश्वर प्रदत्त होती है इनको चीज़ें, इनको कह सकते हैं कि आप भाग्यशाली होते हैं, इनको भाग्य का भरपूर सहयोग मिलता है ना। अच्छा, अब अगर मान के चलिए ये तो सूर्य पर्वत तक गई, अब यही रेखा बुध पर्वत तक चली जाए। बुध पर्वत कहाँ होता है, ये भी आपको इसलिए मैं कह रहा हूँ सीरीज देखना पड़ेगी आपको। तो बुध पर्वत होता है हमारे ये छोटी उंगली के नीचे, ये है बुध पर्वत, कनिष्ठिका। इस कनिष्ठिका उंगली का भी महत्व होता है, इस बुध क्षेत्र का भी महत्व होता है। इस सब विषय में हम चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर सूर्य रेखा बुध क्षेत्र तक जाए तो इसका क्या अर्थ होता है। तो ऐसे जो जातक होते हैं वो व्यापार में उनको बहुत सफलता प्राप्त करते हैं, उनका व्यापार चल निकलता है। चल निकलता मतलब चल निकलता है। आपने देखे होंगे बहुत पुराने व्यवसायी आपको दिखेंगे, ऐसा नहीं कि एक आधी होंगे, और भी पुराने होंगे। कुछ ने तरक्की करी है जीवन में, कुछ तरक्की कर ही नहीं पाए, नहीं कर पाए, मतलब सिर्फ दाल रोटी चल रही है। और कुछ ने ऐसी तरक्की करी है कि मतलब पिता ने खोली थी, पिता नहीं कर पाए, पुत्र करके निकल गया। दादा ने खोली थी, दादा ने नहीं कर पाए, पिता नहीं कर पाए, पुत्र करके निकल गया। क्यों? क्योंकि उसका बुद्ध क्षेत्र उन्नत होता है, और भाग्य रेखा अगर वहां पे मिल जाए तो सोने पे सुहागा होता है। ऐसे व्यक्ति व्यापार में प्रगति करते हैं, उन्नति करते हैं, नाम भी रोशन करते हैं, स्थायित्व बना के बैठ जाते हैं। और बुध का क्षेत्र जितना उन्नत होगा व्यापारी के लिए उतना आवश्यक है, क्योंकि बुध व्यापार का क्षेत्र को बढ़ाता है, बुध स्थिरता भी प्रदान करता है, बुध वाणी को कोमल भी करता है, बुध ज्ञान की दृष्टि से भी उत्तम होता है, बुध बोले तो संतान क्षेत्र से भी देखा जाता है। तो बुध के बहुत से गुण होते हैं, बहुत गुण होते हैं। और बुध के जो देवता होते हैं वो भगवान गणेश को भी माना जाता है। तो बुध को हमको क्या करना, उत्तम रखना है। इसके विषय में आने वाले समय में मैं उपाय भी आपको बताऊंगा। यदि किसी के ग्रह कमजोर है, उनकी डिग्री अच्छी नहीं है, मतलब उनके अंश ही नहीं है, जैसे आपने कुंडली में देखा होगा 12 घर होते हैं, उसमें डिग्रियां होती हैं, है ना। हर एक घर की डिग्री 30 डिग्री होती है, टोटल काउंट करिए तो 360 डिग्री बनता है। तो इस डिग्री को कैसे मेंटेन करना है, ये भी मैं आपको आगे के विषय में इससे चर्चा जरूर करेंगे हम। लेकिन अभी अगर मान के चलिए ये रेखा बुध पर्वत तक जा रही है, भाग्य रेखा, तो ऐसे जातक होते हैं ना, वो उत्तम व्यापार करने वाले होते हैं, व्यापार से अच्छा कमाने वाले होते हैं, व्यापार में नाम भी कमाते हैं। अब मान के चलिए कि किसी जातक के हस्त में या हस्त में भाग्य रेखा ऐसे शनि पर्वत तक जा रही है, और यहाँ से मुड़ जा रही है बृहस्पति पर्वत में। ये शनि पर्वत मतलब मध्यमा उंगली,
ये बृहस्पति मतलब तर्जनी उंगली यहाँ पे ऐसे मुड़ गई। तो अब इसका मतलब क्या होता है? तो बोले कई लोगों ने ऐसा बताया मुझे, कई लोगों से मैंने सुना है कि ये उत्तम नहीं होता, ये नहीं होता, पर मुझे ऐसा नहीं लगता है। आप जितने भी हाथों में ये चीज़ देखेंगे, क्योंकि शनि पर्वत तक जा रही है और बृहस्पति मतलब गुरु के ग्रहों के स्वामी, सूर्य मतलब ग्रहों का राजा, शनि मतलब आधिपत्य वाले, शनि मतलब न्यायाधिपति। तो अगर ये यहाँ पे मुड़ रही है बृहस्पति से जाए, तो ऐसे व्यक्ति जीवन में असाधारण सफलता प्राप्त करने वाले होते हैं। असाधारण मतलब असाधारण सफलता मतलब कल्पना कल्पित नहीं होती वो सफलता, उससे भी बड़ी होती है, जो हमने कभी सोची नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति जीवन के किसी भी क्षेत्र में या किसी भी जीवन के किसी भी अंग में, मतलब हो सकता है मध्य में करें, हो सकता है बाल्यावस्था में कर ले, पर वो असाधारण सफलता प्राप्त करने वाले होते ही होते हैं। ठीक। अच्छा, अगर भाग्य रेखा मान के चलिए शनि पर्वत को क्रॉस करती हुई दूसरी उंगली की तीसरे पर्वत के बीच तक पहुंच जाए, तो यह थोड़ा कष्टकारक होता है। शारीरिक रूप से उत्तम नहीं माना जाता है इसको ऐसा माना जाता है कि यह मृत्यु संकट की तरह से योग या संकेत प्रदर्शित करने वाला होता है। जैसे ये यहाँ से जा रही है, ये भाग्य रेखा जा रही है आपकी, और ये यहाँ जाके दूसरी उंगली के पोर तक पहुँच रही है, यहाँ तक पहुँच रही है। ये बहुत रेयर हाथों, बहुत कम हाथों में होता है, बहुत कम, बहुत मतलब बहुत ही कम है ना। तो अगर मान के चलिए यहाँ तक जा रही है, तो ये उत्तम संकेत नहीं होता है। यह अपमानजनक आप कह सकते हो कि मृत्यु का संकेत बनता है। अपमानजनक मतलब कि हो सकता है थोड़ा डिप्रेशन में जाके सुसाइड कर ले, या इन तरह की चीज़ों पर थोड़ा गतिविधियों में उसका दिमाग कुछ ज़्यादा चलेगा, तो यह इसका संकेत होता है ना। लेकिन इस पर बहुत कम लोगों के हस्त में ये चीज़ होती है, ऐसा नहीं कि हर किसी के हस्त में होती है। ठीक है, आज हमने 3 विषय पर चर्चा करी। अगर सूर्य तक जा रही है, बुध तक जा रही है, गुरु तक जा रही है, या शनि के दूसरी उंगली के दूसरे पोर तक जा रही है, तो भाग्य रेखा क्या परिणाम प्रदान करेगी। कल हम चर्चा करेंगे कि अगर वो मणिबद्ध रेखा तक जा रही है ना, मणिबद्ध रेखा के से उदय होकर थोड़ा ऊपर जा रही है, या शनि पर्वत तक जाकर जा रही है ना, अगर जंजीरदार होकर जा रही है, लहराते हुए जा रही है, उसके क्या अर्थ होते हैं ज्योतिष में। तब तक के लिए आप बने रहिएगा साथ में। आप सभी को राधे राधे।